मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने से अब कुछ घंटे ही दूर हैं। ऐसे में देश भर में तमाम लोगों के बीच एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसमें सबके मन में एक कॉमन सा सवाल है कि इस बार बजट में क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। साथ ही टैक्स प्रणाली पर क्या नए नियम होने वाले हैं, इस पर भी इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी 3.0 का बजट कैसा होने वाला है, इस पर अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि यही वो बजट होगा जो बीजेपी के लिए दिल्ली चुनाव से लेकर आने वाले चुनावों में भी संजीवनी की तरह काम करेगा। आज सुबह 11 बजे के करीब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। ऐसा दावा है कि बजट में कई ऐसी घोषणाएं होनी है जिनका असर रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों पर भी पड़ेगा। ये टैक्स आयात शुल्क, उत्पाद टैक्स या किसी अन्य रूप में हो सकता है। बजट से पहले जिस तरह पीएम मोदी ने मां लक्ष्मी का नमन करके मिडिल क्लास के लिए बजट को खास बताया और उसके बाद संसद सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिडिल क्लास की आशाओं को लेकर चर्चा की, उससे अब मिडिल क्लास तबके के लोगों में कुछ राहत की उम्मीद जरूर जागी है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। माननीय सदस्यगण, भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है, बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। साथ ही सरकार कुछ चीजों पर सब्सिडी भी देती है, जिससे वे चीजें लोगों को कम कीमतों पर मिल पाती हैं। सबसे पहले आइए उन चीजों के बारे में जानते हैं जिनके सस्ते होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स पर आयात शुल्क कम किए जाने की संभावना है। कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती हो सकती हैं, क्योंकि सरकार इन पर भी टैक्स में छूट दे सकती है। प्रदूषण से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी का ऐलान किया जा सकता है। ऐसा होने से लोगों का रुझान इन वाहनों को खरीदने की ओर बढ़ेगा। सोलर पैनल और नवीनकरण ऊर्जा उत्पाद पर भी हरित ऊर्जा को अपनाने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे सकती है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां महंगाई दर बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, जिसका असर आपकी जेब पर सीधा पड़ सकता है। महंगी होने वाली चीजों में सबसे पहला जो अनुमान है वो है मोबाइल रिचार्ज का। मोबाइल रिचार्ज प्लान और इंटरनेट सेवाओं को महंगा किया जा सकता है। सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही सिगरेट, तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की जेब पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि तंबाकू और सिगरेट पर स्वास्थ्य उपाय के रूप में टैक्स में बढ़ोतरी की संभावना है। और शराब के लिए भी सरकार ठीक यही नीति अपना सकती है। इसके साथ ही हवाई यात्रा से जुड़े विमानन ईंधन टैक्स में वृद्धि से टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है और हाई क्लास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और लग्जरी प्रोडक्ट पर जीएसटी की दरों को बढ़ाया जा सकता है, जिससे इनकी कीमतों में भी भारी उछाल आ सकता है। ऐसे में अब बस चंद घंटों में ही ये साफ हो जाएगा कि सरकार के बजट से आपके घर का बजट कितना संभलेगा और कितना आपकी जेब पर ये बजट असर डालेगा।